हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट डिस्कस किए हुए थे, जिसमें हम लोग देखे हुए थे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को किस में कन्वर्ट करना, के कॉस फाई या तो फिर के साइन फाई के रूप में इसको एक्सप्रेस करना हम लोग देखे थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आज हम लोग देखेंगे इसी के आगे हम लोग जो है पढ़ना आज ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले, जो कि ये भी जो है फार्मूला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला यहाँ पे हम लोग को ये जो है 2 तरह का ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़ना है, मतलब सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में, दोनों को देखना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू सम और सम्स लिखिए और डिफरेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू सम और डिफरेंसेस, इसमें हम लोग टोटली 4 फार्मूला देखेंगे। इसमें जो पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू सम्स और डिफरेंसेस। इसमें हमको टोटल 4 फार्मूला देखना है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हम लोग को यूज़ होगा। उसमें जो पहला है 2 साइन ए कॉस बी, इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या है? 2 साइन ए कॉस बी का साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। उसी में दूसरा जो फार्मूला है 2 कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तीसरा जो फार्मूला है 2 कॉस ए कॉस बी, इसका फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और चौथा जो फार्मूला है इसका है 2 साइन ए साइन बी, इसका फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसमें क्या बोले, प्रोडक्ट से क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू सम और डिफरेंस। मतलब इधर मेरा जो है प्रोडक्ट में दिया रहेगा, फार्मूला मेरा किस में जा रहा है, सम या तो फिर डिफरेंस में, सम में या तो डिफरेंस में, मतलब प्लस या तो माइनस में। मतलब प्रोडक्ट में दिया रहेगा हमको जो है सम और डिफरेंस में यदि हमको चाहिए तो ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। दूसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे वो सम और डिफरेंस टू किस में है रहेगा, वो प्रोडक्ट में रहेगा। तो ये 4 मेनली फार्मूला है। इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करेंगे एक एक करके, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसका प्रूफ देख लेंगे, जो कि थोड़ा छोटा भी है और आसान भी है। और इसका इसी तरह का प्रूफ हम लोग को जो है बुक में बहुत सारे क्वेश्चन में हमको करना है, जिसमें हम लोग को हेल्प करेगा। जिसके प्रूफ नंबर 1 पहला का प्रूफ करते हैं। वी हम लोग जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एंड साइन ए माइनस बी का भी फार्मूला हम लोग को पता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये दोनों फार्मूला हम लोग डिस्कस किए थे लेक्चर नंबर 1 में ही। अब इन दोनों फार्मूला का हेल्प करके मेरा जो है 1 और 2 प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं।
लेते हैं, हमको पहला का RHS लेते हैं। RHS में क्या है बच्चों, देखिए साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी, इन दोनों का सिर्फ फार्मूला पुट कर दीजिए। साइन A प्लस बी का यहाँ पे है क्या है, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी प्लस ए यहाँ तक लिखे हैं। और इसका साइन A माइनस बी का क्या है, देखिए यहाँ पे, तो ये है साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी। देखिए कुछ टर्म कट रहा होगा, देखिए यहाँ पे कॉस A साइन बी एक प्लस में है एक माइनस में है, ये दोनों क्या होगा, कट गया। तो बचा क्या चीज़, साइन A कॉस बी कितना है, 2 बार है, तो इससे क्या हो जाएगा, या तो ये हो जाएगा 2 साइन A कॉस बी। ए और बी है, मतलब ये यहाँ पे बता रहा है बड़ा एंगल है और बी क्या है, छोटा एंगल है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि 2 साइन A कॉस बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। इस तरह से पहला फार्मूला प्रूफ हो गया। इसी का दूसरा जो फार्मूला है वह भी प्रूफ जो इसी तरह से होगा। देखिए क्या है, साइन A प्लस बी, इसमें भी हम लोग RHS लेते हैं। RHS लीजिए, क्या लिखा हुआ है, साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। फार्मूला पुट कर देते हैं, साइन A प्लस बी का साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी माइनस साइन A माइनस बी का क्या है, साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी। A माइनस से दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी माइनस, यहाँ पे होगा माइनस, तो क्या हो जाएगा, साइन A कॉस बी माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कॉस A साइन बी। अब देखिए इसमें भी कुछ टर्म कट रहा होगा, देखिए साइन A कॉस बी ये प्लस में है, साइन A कॉस बी किस में है, माइनस में है, एक कट गया। अब बचा क्या चीज़, देखिए कॉस A साइन बी 2 बार है, तो लिख देंगे 2 कॉस A साइन बी। ये जो पहले लिख रहे हैं इसका मतलब A एंगल B से बड़ा है, इस पर जो है B से बड़ा है। इस तरह से दूसरा भी हम लोग को क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। अब चलिए हम लोग देखते हैं फार्मूला नंबर 3 का प्रूफ, वो भी जो है कुछ इसी तरह से प्रूफ उसका भी है। इसको मिटा देते हैं इधर। देखिए इसमें जो है प्रूफ ऑफ 3 वी हैव, हम लोग जानते हैं यहाँ पे देखिए दोनों में जो है क्या है, कॉस का है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं वी हैव कॉस A प्लस बी का फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, कॉस A कॉस बी प्लस है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस साइन A साइन बी। दूसरा एंड हम लोग जानते हैं कॉस A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस A कॉस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होता है, इसमें उल्टा होता है कॉस में प्लस, तो हो जाएगा साइन A साइन बी। चलिए तीसरा का प्रूफ देखिए, RHS में इसका क्या दिया है बच्चों, देखिए RHS में क्या है, कॉस A प्लस बी प्लस कॉस A माइनस बी। फॉर्मूला पुट कर दीजिए कॉस A प्लस बी का, यहाँ पे क्या है, कॉस A कॉस बी माइनस साइन A साइन बी प्लस कॉस A माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, तो कॉस A कॉस बी प्लस ये क्या है, साइन A साइन बी। अब इसमें देखिए कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, देखिए साइन A साइन बी माइनस में है, साइन A साइन बी इसमें क्या है, प्लस में है, एक कट गया। अब बचा क्या चीज़, कॉस A कॉस बी, तो कितना बार है, 2 बार है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस A कॉस बी। तो इसका जो हो जाएगा यह 2 कॉस A कॉस बी, 2 कॉस A कॉस बी, ये मेरा आ चुका है। अब चलिए हम लोग इसी तरह जो है चौथा का प्रूफ कीजिए। सेम उसी तरह चौथा में क्या है, RHS में क्या है, कॉस
ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, क्या है कॉस ए कॉस बी, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस साइन ए साइन बी माइनस, और कॉस ए प्लस बी का फार्मूला तो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा साइन ए साइन बी, तो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन ए साइन बी। देखिए इसमें कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, कॉस ए कॉस बी ये प्लस में है, ए कॉस बी किस में है माइनस में है, दोनों कट जाएगा तो क्या बच गया 2 साइन ए साइन बी। तो इस तरह से ये भी फार्मूला हम लोग को क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो ये 4 फार्मूला मेरा जो था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसमें प्रोडक्ट्स इनटू सम और डिफरेंसेस, इसको याद रखना भी बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन थोड़ा सा इसको आप एज अ ट्रिकी याद रखिएगा। ट्रिकी क्या बोले, इसको समझने के तरीके समझिए तो बहुत ही आसान है, गौर कीजिए सिर्फ। इसमें देखिए दोनों में क्या है साइन और कॉस का प्रोडक्ट है, साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, तो दोनों में देखिए फार्मूला किस में सिर्फ ओनली साइन में है, साइन कॉस का प्रोडक्ट है तो फार्मूला ओनली किस में है साइन में है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में किस में है, एक कॉस कॉस में है, एक क्या है साइन साइन में है, तो फार्मूला किस में है, तो इसमें दोनों में क्या है कॉस कॉस में है। मतलब याद रखने योग्य बात है, इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि जब प्रोडक्ट जो है साइन और कॉस का प्रोडक्ट रहेगा तो फार्मूला किस में ओनली साइन में, और यदि प्रोडक्ट सेम का रहेगा, कॉस कॉस रहे या तो साइन साइन का रहे, तो फार्मूला इधर किस में जाएगा सिर्फ और सिर्फ कॉस में। तो आपको याद रखने में इससे हेल्प होगा कि प्रोडक्ट यदि साइन और कॉस का प्रोडक्ट रहेगा, देखिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, मतलब प्रोडक्ट किसका है साइन और कॉस का है, तो फार्मूला सिर्फ साइन में। जब सेम का प्रोडक्ट रहेगा कॉस कॉस साइन साइन, तो फार्मूला ओनली कॉस में। लेकिन अंतर ये बात का रखें, साइन ए पहले रहेगा 2 साइन ए साइन बी, साइन ए पहले रहेगा, ये जो है साइन के साथ रहेगा तो बीच में प्लस, ये जो है कॉस के साथ रहेगा तो बीच में माइनस, कॉस कॉस रहेगा तो प्लस, दोनों में साइन और साइन का प्रोडक्ट रहेगा तो माइनस। तो इस तरह से आपको जो है याद रखने में थोड़ा सा आपको हेल्प हो सकता है, लेकिन यदि आप डायरेक्ट याद करना चाहें तो आप डायरेक्ट इसको आप याद कर सकते हैं। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी का कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, एंड 2 साइन ए साइन बी का हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, इसमें उल्टा होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इस तरह से भी मेरा पहला जो था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू सम और डिफरेंसेस ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स और डिफरेंसेस इनटू प्रोडक्ट। अब हम लोग का जो नेक्स्ट जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स और डिफरेंसेस इनटू प्रोडक्ट्स। अभी पिछला देखें प्रोडक्ट्स में था, सम और डिफरेंस में फार्मूला था। अब हम लोग को जो है फार्मूला सम और डिफरेंस में रहेगा तो उसका प्रोडक्ट में कैसे करेंगे। तो इसका जो पहला फार्मूला है वह है साइन सी प्लस साइन डी, इसका हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। दूसरा है साइन सी माइनस साइन डी, इसका है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तीसरा जो फार्मूला इसका है कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2।
चौथा फार्मूला इसका जो है कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू, इसमें है 2 कॉस सी प्लस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, इसमें उल्टा है डी माइनस सी बाई 2। ये चारों फार्मूला जो है किस में है, सम और डिफरेंसेस से प्रोडक्ट में है। सभी का हम लोग प्रूफ देखेंगे। अब देखिए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। ये प्रूफ भी बहुत ही आसान है। चलिए इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। वी हैव, अभी इसके पहले जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे उसमें था प्रोडक्ट से किस में, सम ऑटो डिफरेंस में, उसी 2 का यूज़ करेंगे। 2 का यूज़ करके इन दोनों का प्रूफ करेंगे, फिर 2 का यूज़ करके इन दोनों को प्रूफ करेंगे। तो उसमें हम लोग पढ़े थे 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला क्या था, साइन ए प्लस बी। साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, प्रोडक्ट है, मतलब फार्मूला ओनली साइन में, साइन के साथ जो है साइन पहले है मतलब बीच में प्लस, ये क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी। एंड दूसरा हम लोग देखे थे 2 कॉस ए साइन बी। साइन और कॉस का प्रोडक्ट है तो फार्मूला ओनली साइन में, लेकिन जो है एंगल ए जो है बड़ा एंगल किसे, कॉस के साथ बीच में माइनस, तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। चलिए इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब प्रूफ 1 का प्रूफ करते हैं, इस पहले वाले का प्रूफ करते हैं। पुट कर दीजिए, पुटिंग ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू डी, कहाँ, इन 1 में जो है ए प्लस बी को क्या मान लिए, पुट कर दिए सी, और ए माइनस बी को क्या पुट कर दिए डी, कहाँ, इन इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इन दोनों को यदि सॉल्व करेंगे तो उससे हमको ए और बी का वैल्यू निकलेगा। चलिए सॉल्व कीजिए, तो हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू सी और ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। सॉल्व कीजिए, दोनों को ऐड कर देते हैं, बी बी विल कैंसल, तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c प्लस डी, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू हो जाएगा c प्लस डी बाय 2। और यदि दोनों को हम लोग यदि माइनस कर देंगे तो फिर इस दोनों का वैल्यू किसी एक में पुट कर दीजिए, तो ए बी का वैल्यू किसी में पुट कर दिए, उससे वैल्यू निकल जाएगा। चलिए इसी में पुट कर दीजिएगा, तो इन दोनों को फिर से ऐड माइनस कर देते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a माइनस बी इज इक्वल टू डी है, तो हो जाएगा प्लस ए माइनस, ये हो जाएगा अब 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी, तो देयरफॉर b का वैल्यू क्या निकल गया c माइनस डी बाय 2। तो इन दोनों को सॉल्व करने से हमको a और b का वैल्यू निकल गया। तो कुछ नहीं करना है, a और b का वैल्यू कहाँ पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में जो हम लोग पढ़े हुए थे। तो चलिए फ्रॉम 1 क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या है 2 साइन ए कॉस बी, वही ना है। तो देयरफॉर साइन इस a प्लस बी को क्या पुट किए हैं बच्चों, c, a माइनस बी को d, तो a प्लस बी में तो हो जाएगा c प्लस a माइनस बी का क्या हो जाएगा साइन d इज इक्वल टू 2 साइन a का वैल्यू क्या निकला है, तो हो जाएगा c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस b का वैल्यू क्या है, तो c माइनस डी बाई 2। देखिए इसका प्रूफ पहला का है साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। तो इस तरह से ये जो पहला जो इसका जो फार्मूला था ये मेरा प्रूफ हो गया। बहुत ही आसान था इसका प्रूफ। अब उसी का जो है दूसरा यदि प्रूफ करना होगा सेम चीज़, इसमें जो है पुट किए a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू डी, लेकिन यहाँ पे किस में करना होगा हमको, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ जो था क्या है माइनस है, देखिए यहाँ माइनस है। तो फिर से इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा वही काम, तो a और b का तो वैल्यू वही होगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जो माने हैं सो, तो यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ चेंज कर गया है, क्या है इसमें 2 कॉस ए साइन बी। अब पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी को क्या माने हैं c और a माइनस बी को d, तो ये हो जाएगा साइन c माइनस साइन d
और उसको फार्मूला मेरा क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन बी का वैल्यू क्या आया है सी माइनस डी बाई टू। तो इस तरह से ये भी फार्मूला हम लोग को क्या हो चुका है प्रूफ हो गया। प्रूफ को कितना हो गया ये हो गया दूसरा का प्रूफ। तो इस तरह से मेरा 2 फार्मूला हम लोग को क्या हो गया प्रूफ हो गया और दोनों उसके बाद 2 और फार्मूला को हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए 2 बचा हुआ और जो प्रूफ है इसमें भी क्या है वी हैव इन देखिए दोनों में क्या है कॉस कॉस है और तो फिर साइन साइन है यहाँ पे कॉस। तो फार्मूला लिखिए को वी हैव कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या था 2 कॉस ए कॉस बी, मतलब इस तरह से रखिए 2 कॉस ए कॉस बी फार्मूला क्या था कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। दूसरा था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का क्या था 2 साइन ए साइन बी। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। हाँ आपको ये जो फार्मूला है दोनों तरफ से याद रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ याद रख लें 2 कॉस ए कॉस बी का कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी हो गया। तो आपको रिवर्स भी याद रखना है, कहीं पे ऐसा भी आ जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का हमको ये भी याद रखना है। तो ऐसा नहीं कि इधर से है सिर्फ लेफ्ट साइड से याद कर लिए, दोनों तरफ से याद रखना है हम लोग को, क्योंकि क्वेश्चन जो है किसी भी तरह से पूछ सकता है। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं प्रूफ नंबर 3। फार्मूला नंबर 3 को प्रूफ करते हैं। पुट कर दीजिए पुटिंग ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। और इन दोनों को सॉल्व किए तो सॉल्विंग इन दो को करेंगे तो अभी देखे थे कि ए का वैल्यू क्या आया था, ए का वैल्यू तो था सी प्लस डी बाई टू एंड बी का वैल्यू आया था सी माइनस डी बाई टू, जो कि पिछला बार प्रूव किए थे। तो चलिए फ्रॉम 1 यही ना है क्या है फार्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। पुट कर दीजिए ए प्लस बी को हम लोग क्या पुट किए हैं सी और ए माइनस बी को डी। तो देयरफॉर हो जाएगा या कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस ए का वैल्यू क्या आया है सी प्लस डी बाई टू इंटू बी का वैल्यू क्या आया है सी माइनस डी बाई टू। तो इस तरह से ये मेरा क्या हो गया तीसरा जो फार्मूला था वो प्रूफ हो गया। बहुत ही आसान है। अब इसी तरह जो है चौथा भी प्रूफ करना है। तो चौथा में देखिए इसमें उल्टा है और यहाँ पे क्या है डी माइनस सी है, तो हम लोग भी उल्टा मान लेना है इसमें। चौथा का प्रूफ करेंगे हम लोग थोड़ा सा उल्टा इसे मान लेंगे। क्या करेंगे ए माइनस बी को सी मान लेंगे और ए प्लस बी को डी मान लेंगे। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या बोले चौथा इसको प्रूफ करने के लिए ए माइनस बी को सी मानिए और ए प्लस बी को डी मानिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। तो इसको दोनों को सॉल्व कीजिए। क्या है ए माइनस बी इज इक्वल टू सी एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू डी, है ना। ए माइनस बी इज इक्वल टू सी और ए प्लस बी इज इक्वल टू डी। सॉल्व कीजिए बी बी विल कैंसल, 2a इज इक्वल टू हो गया सी प्लस डी। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू हो जाएगा सी प्लस डी बाई टू। दोनों को अब ऐड माइनस कर दीजिए तो जगह a प्लस बी इज इक्वल टू डी, तो माइनस 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 ये कट गया तो यह हो जाएगा माइनस 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा डी माइनस सी। तो देखिए माइनस माइनस विल कैंसल, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या हो गया डी माइनस सी बाय 2। तो अब क्या करेंगे फ्रॉम टू ये क्या है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी क्या है 2 साइन ए इंटू साइन बी। देयरफॉर कॉस ए माइनस बी को क्या माने हैं पुट किए सी, फिर क्या है माइनस ए प्लस बी को क्या पुट किए डी। तो ये हो जाएगा कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन ए का वैल्यू क्या निकला है सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन बी का वैल्यू क्या आया है डी माइनस सी बाई टू।
तो इस तरह से ये भी मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग चारों फार्मूला प्रूफ कर लिए, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट था। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला इसको बोला जाता है। अब दोनों फार्मूला को क्या करते हैं हम लोग, एक साथ लिखते हैं और उससे देखेंगे दोनों को याद रखना बहुत ही आसान है। और दोनों को हम यदि एक फार्मूला याद रहेगा तो दूसरे को एक उसी की तरह से है, तो दोनों को याद रखना जो है टफ नहीं है। एक याद रखिएगा, दूसरा मेरा काम हो जाएगा। जैसे अभी देखे थे क्या था, पहले फार्मूला क्या था, कॉस 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए कॉस बी, सॉरी 2 साइन ए कॉस बी, क्या था इसका, साइन ए प्लस बी प्लस साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन। तो फार्मूला साइन में साइन है, ए जो है साइन के साथ है, बीच में प्लस, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी। दूसरा क्या था, 2 कॉस ए साइन बी, फार्मूला की फिर से देखिए किसमें, साइन और कॉस का प्रोडक्ट, तो फार्मूला ओनली साइन, लेकिन अब जो है ए किसके साथ है, कॉस के साथ, बीच में माइनस, तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तीसरा फार्मूला क्या था, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी क्या था, कॉस, दोनों जगह कॉस और कॉस का मतलब सेम सेम, तो फार्मूला कॉस में ओनली, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब चौथा 2 साइन ए साइन बी, तो इसमें थोड़ा सा उल्टा, साइन साइन का है मतलब फार्मूला ओनली कॉस में थोड़ा सा जस्ट उल्टा, तो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब देखिए दोनों जो है एक तरीके से है, क्या है, एक तरह से कैसे है, देखिए 2 साइन ए कॉस बी, साइन और कॉस का प्रोडक्ट, साइन और कॉस का प्रोडक्ट फार्मूला ओनली साइन में। इसको देखिए इधर जो है साइन और साइन, साइन और साइन मतलब साइन और साइन, देखिए साइन और साइन, देखिए यहाँ प्रोडक्ट कितना, साइन कॉस का, देखिए यहाँ पे साइन और कॉस का, यहाँ जो है सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। सेम देखिए साइन और कॉस का प्रोडक्ट है, यहाँ सॉरी कॉस और साइन का है, कॉस और साइन का है, बीच में माइनस, तो यहाँ भी बीच में क्या है, माइनस। यहाँ देखिए 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस और कॉस का प्रोडक्ट, इधर देखिए कॉस और कॉस का प्रोडक्ट, यहाँ क्या है, दोनों जगह कॉस कॉस, बीच में प्लस, कॉस कॉस, बीच में प्लस। फिर देखिए यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी, साइन साइन का प्रोडक्ट है, यहाँ देखिए साइन और साइन का प्रोडक्ट है, तो यहाँ दोनों जगह कॉस है, बीच में माइनस, यहाँ दोनों जगह कॉस है, बीच में माइनस। यहाँ जैसे उल्टा हम लोग आया था, तो यहाँ भी उल्टा क्या कर देंगे, साइन डी माइनस सी बाई टू। तो इस तरह से जो टोटल 8 फार्मूला है, पहला जो था क्या था, प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में, दूसरा था जो है सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में। दोनों को आपको, इस फार्मूला को तो आप हमेशा जो है लेफ्ट साइड से ही याद रखिए, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है। लेकिन इसको जो है ये दोनों तरफ से इसको याद रखिएगा, तो आपको हेल्प करेगा दोनों तरफ से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फार्मूला था इस चैप्टर का, जो जितने सारे फार्मूले वो सारा हम लोग जो क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। इसके साथ ही अब हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट, वह जो हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जितने सारे फार्मूला यहाँ पे आज हम लोग जो है 3 लेक्चर में डिस्कस किए हैं, उन फार्मूला को आप याद रख लीजिए। कोई या तो कॉपी में नोट करके उसको आप एक जगह लिख लीजिए, ताकि आप क्वेश्चन बनाएं तो आपका यूज़ हो, आपको याद रहे। तो उम्मीद करेंगे कि जितना सारा जो बताएं फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।